वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, कहा सीएए एनआरसी पर झूठ फैलाने वाले वक्फ पर फैला रहे हैं झूठ। रिजिजू ने कहा कि ईद के दिन वक्फ बिल पर झूठ ना फैलाएं, हम संसद में हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार। ईद के मौके पर वक्फ बिल का विरोध, कई शहरों में काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाजियों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश का केंद्र पर हमला, कहा ज्यादातर दल बिल के खिलाफ, सपा भी बिल का करती है विरोध। वक्फ बिल के विरोध में बोले सपा नेता अबू आजमी, काली पट्टी सरकार को एक मैसेज, वक्फ की जमीन सरकार की नहीं, सरकार हड़पना चाहती है मस्जिद की जमीन। भोपाल में ईद के दिन फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर, युवाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ पढ़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ईद के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नीतीश कुमार का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी ईद की शुभकामनाएं, कहा ईद के लिए लंदन से जल्दी वापस आए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक पार्टियां करवाती है दंगा, मैं अकेली ही 100 के बराबर हूं, जिंदगी देने को तैयार, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकते। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा का ममता बनर्जी परिवार, कहा एक समुदाय की है मुख्यमंत्री, राज्य में जंगल राज जैसा माहौल। मेरठ ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर, नमाज के बाद दिखाए गए फिलिस्तीन के बैनर। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों में झड़प, नमाजियों ने जमकर नारेबाजी की। ईदगाह में जगह न मिलने पर पुलिस और नमाजियों के बीच में कहासुनी हुई। पुलिस ने समझा बुझाकर दूसरी शिफ्ट में नमाज करवाई। राजस्थान के टोंक में नमाज के बाद जुलूस निकालने की कोशिश, पुलिस ने रोका, नमाजियों ने नारेबाजी की। हापुड़ में भी पुलिस और नमाजियों के बीच में झड़प, ईदगाह में जगह बनने से नमाजियों को रोकने पर बहस हो गई, समझाने के बाद वापस लौटे नमाजी। हरियाणा के नूह में दो पक्षों में हिंसक झड़प, ईद की नमाज के बाद आपस में भिड़ गए लोग, दोनों पक्षों में जमकर लाठी पत्थर चले। मुंबई के मलाड में दो पक्षों के बीच में झड़प, भगवा झंडे को लेकर विवाद, मुस्लिम पक्ष पर मारपीट का आरोप। मलाड मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन, आयशान शेख को गिरफ्तार किया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। भीड़ मस्जिद में हुए धमाके की जांच एटीएस ने शुरू कर दी है। मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों से एटीएस ने की पूछताछ। बिहार के दरभंगा में नवरात्रि के पहले दिन बवाल, दुर्गा मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं पर पथराव, मुस्लिम समुदाय पर पत्थर फेंकने का आरोप, पथराव के बाद इलाके में तनाव। हरियाणा के हिसार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया, कई परियोजनाओं की शुरुआत की। शाह ने हिसार में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बोले कि 100 साल में मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। शिक्षा नीति पर सोनिया गांधी ने एक अखबार में एक लेख लिखा है, सरकार पर निशाना साधा, कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपने 3 कोर एजेंडे को लागू करने में जुटी हुई है, शिक्षा के प्रति सरकार बेहद उदासीन है। सोनिया गांधी बोले कि सरकार केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण का एजेंडा लागू करना चाहती है। सोनिया के लेख पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, बोले शिक्षा का अब भारतीयकरण हो रहा है, इससे सोनिया गांधी दुखी क्यों है। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर संजय राउत बोले कि रिटायरमेंट का आवेदन लिखने के लिए शायद संघ मुख्यालय गए थे प्रधानमंत्री, संघ देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। बिजली कटौती को लेकर आप नेता आतिशी का हमला, कहा बीजेपी सरकार आने के बाद बड़े पावर कट। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले कि विधानसभा का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही होगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, बोले एनडीए की मजबूती विपक्ष के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती है। चिराग पासवान ने बैठक में कहा कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, विपक्ष की कमियों को कैसे जनता के बीच हम लेकर जाएं, इस पर भी बातचीत हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने जयपुर में सीएम आवास पर जनसुनवाई की, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए निर्देश। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की आज जयंती, कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। आईएफएस निधि तिवारी बनी प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव, फिलहाल निधि पीएमओ में उप सचिव के पद पर कार्यरत थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आपस में भिड़ गए व्यापारी, टाउन नई धान मंडी में जमकर चली लाठियां। व्यापारियों में विवाद की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, दोनों पक्षों को शांत करवाया। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर सरोज मिश्रा गिरफ्तार, रेप मामले में बेल खारिज होने के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया। दिल्ली के नबी करीम थाने में सरोज के खिलाफ केस हुआ था दर्ज, झांसी की एक युवती को फिल्मों में काम दिलाने का लालच देकर रेप का आरोप। नोएडा में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की टीम ने आग को काबू में लिया, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आबकारी विभाग का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन, 2 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर। वेयर हाउस में रखी शराब एक्सपायर हो चुकी थी, अलग अलग ब्रांड्स की बियर और शराब इसमें शामिल है। बिहार के भागलपुर में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने जमकर काटा बवाल, आवेदन प्रक्रिया शुरू न होने के चलते विरोध। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बुलडोजर और ट्रक पर चढ़कर किया प्रदर्शन, बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प हो गई, प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा, लाठीचार्ज किया। जयपुर में विधायक रफीक खान और रोडवेज के चीफ मैनेजर में जोरदार बहस हो गई। रोडवेज की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर दोनों के बीच में बहस।
मुंबई के पालघर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरा ऑयल टैंकर, ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। टला बड़ा हादसा, फ्लाईओवर से नीचे खड़े लोगों ने दौड़कर बचाई जान, हादसे का खौफनाक मंजर कैमरे में हुआ कैद। जोधपुर में पानी को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, कई लोग जख्मी हो गए। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है मारपीट का वीडियो, पुलिस ने केस किया दर्ज। दिल्ली में 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स हुई बरामद, एनसीबी और दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, ड्रग नेटवर्क के 5 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए। ड्रग सिंडिकेट में गिरफ्तार लोगों में 4 नाइजीरियन शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस के एक्शन की तारीफ की है। गुजरात के कच्छ में पेट्रोल पंप के पास लगी भीषण आग, टिम्बर फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। इटारसी में चलती ट्रेन के जनरेटर के डब्बे में लग गई आग, ट्रेन को रोककर आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर रेलवे प्रशासन तैनात। जनरेटर डिब्बे में उठते धुएं के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। बरौनी एक्सप्रेस में लगी थी आग। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश जख्मी, मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के दौरान मौके से कारतूस और लूटी हुई सोने की चेन भी बरामद हुई है। पूनम निषाद की बड़ी बेटी खुशबू का आरोप कि संजय नाम के स्थानीय युवक और उसके पिता ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ, कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी के जरिए पता लगाने की कोशिश। फॉरेंसिक टीम भी अहम सबूत जुटाने में जुट गई। रिजवान ने दोस्तों के कहने पर कबूली हत्या की बात, कहा मुस्कान साथ रहने और हर महीने 40,000 रुपए देने का बना रही थी दबाव। बिहार में फिर पुलिस की टीम पर हमला, मुंगेर के पड़िया गांव में पुलिस पर पथराव, 2 महिला कांस्टेबल समेत 4 कांस्टेबल जख्मी हुए। आर्म्स एक्ट में वांटेड देवराज की गिरफ्तारी के बाद गांव वालों ने हाईवे को जाम किया। मौके पर पुलिस फोर्स पर तैनात लोगों पर भी पथराव किया गया। एक महिला कांस्टेबल का सिर फट गया। पुलिस ने 5 महिला सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। 25 के खिलाफ नामजद, 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शन शुरू हो गया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, राजशाही बहाली की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। राजा ज्ञानेंद्र के समर्थक जगह जगह सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग। नेपाल में 3 दिन पहले हुई हिंसा को लेकर बड़ा दावा, कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने छोड़े थे आंसू गैस के गोले, इसके बाद भड़की थी हिंसा। म्यांमार में भूकंप से करीब 1700 लोगों की मौत हुई, टूटी सड़कों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ मुश्किल। म्यांमार के मांडले शहर पहुंची चाइनीज नेशनल रेस्क्यू टीम, भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। भूकंप के बाद लापता लोगों की तलाश हुई, तेज इमारतों के मलबे में दबे हुए हैं लोग। म्यांमार में बिल्डिंग के मलबे में दबे बुजुर्ग को रेस्क्यू टीम ने निकाला, 40 घंटे के बाद रेस्क्यू किया। थाईलैंड में भूकंप से मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। भूकंप के आफ्टर शॉक के चलते लोगों में इस साल अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी भारतीय टीम। 3 मैचों की वनडे और 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। अलग अलग मैदानों पर होंगे सभी 8 मुकाबले। 19, 23, 25 अक्टूबर को खेले जाएंगे वनडे मुकाबले। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में T20 सीरीज के मैच होंगे। कल लखनऊ के मैदान पर आमने सामने होगी लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स। शाम को 7:30 बजे होगा मुकाबला। दोनों टीमों के बीच में कुल 4 मुकाबले हुए हैं। लखनऊ ने 3, पंजाब ने 1 मैच जीता है। सुरक्षा कारणों से बदली गई आईपीएल के लखनऊ और कोलकाता मैच की तारीख। रामनवमी 6 अप्रैल को होने के चलते 8 अप्रैल को शिफ्ट किया गया मैच। अब 8 अप्रैल को आईपीएल में होंगे डबल हेडेड मुकाबले। दोपहर 3:30 बजे केकेआर और लखनऊ का मुकाबला, तो शाम को चंडीगढ़ में पंजाब और चेन्नई की भिड़ंत। लखनऊ के खिलाड़ियों ने लखनऊ में ईद मनाई है, कुर्ते में नजर आए खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ। राजस्थान रॉयल्स के मैच जीतने के बाद कप्तान रियान पराग पर लगा जुर्माना, स्लो ओवर रेट के चलते 12 लाख का फाइन लगाया गया। एमएस धोनी को लेकर चेन्नई के कोच फ्लेमिंग का बड़ा खुलासा, घुटने की चोट से जूझ रहे धोनी के लिए 10 ओवर बैटिंग करना भी काफी मुश्किल है।